हेलो जी, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि जो पहले चैप्टर के वास्तविक संख्या की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगाकर मैंने दिए थे उनका सॉल्यूशंस अच्छी तरीके से आप लोगों ने कर लिए होंगे। और आज बारी है चैप्टर नंबर 2, यानी कि बहुपद पॉलिनोमियल्स की। तो किताब वगैरह, ब्लैक पेन, रेड पेन, जो भी आपके पास जैसा भी पेन है उसको लेकर बैठ जाइए और उसको टिक करना शुरू करिए। जब नया वीडियो नहीं आता तब तक इन क्वेश्चंस को जमकर प्रैक्टिस करिए और जमकर इनका सॉल्यूशंस करिए। इन क्वेश्चंस में से ही बोर्ड का पेपर बनेगा, वादा है मेरा आप लोगों से। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, 5-7 मिनट की वीडियो है क्योंकि ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चंस वगैरह आपको राघव पाठशाला परिवार की प्लेलिस्ट में पढ़ें, वहां जाकर चेक करें, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। चलिए साहब, आपको पता होना चाहिए कि आपका चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। कौन सा चैप्टर है? बहुपद। इंग्लिश मीडियम के अगर कोई बच्चे हैं देख रहे हैं तो वो आप पॉलिनोमियल से लगा लें, सही रहेगा। क्या लगा लें? पॉलिनोमियल्स चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 2, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए सर, शुरुआत कर रहे हैं। आपके एक एक क्वेश्चंस की लैंग्वेज वगैरह शुरुआत में दे रखी है। ज्यादा प्रश्नावली बड़ी नहीं, ये भी 2.1 2.2 में खत्म हो जाएगी, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, आराम से। अरे भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कहाँ गए? अरे बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ, कहाँ जा? सिम सिम। ये देखो, ये वर्ड प्रश्नावली 2.1 को देखना है। किसको देखना? प्रश्नावली 2.1 की हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान देना आप लोग इधर। ठीक है, प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 के अंदर एक ही क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिए। आपको शून्यकों की संख्या निकालनी। किसकी शून्य संख्या निकालनी? शून्यकों की संख्या। इसका मैं सॉल्यूशंस बता ही देता हूं। शून्यकों की संख्या का मतलब है कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करना चाहिए। ग्राफ किसको प्रतिच्छेद करना चाहिए? एक्स अक्ष को। तो ये ग्राफ तो यहाँ कहां प्रतिच्छेद कर रहा है? वाई एक्स पर। तो यहाँ तो जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर जीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? जीरो। लेकिन यहाँ पर ये जो ग्राफ जा रहा है ना, ये यहाँ पर एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? एक बार। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। यहाँ कितनी बार कर रहा है बेटा? आपको सर देखो, एक बार इधर कर रहा है, किधर भी करे इस लाइन को टच करना चाहिए। एक बार, दो बार, और कहां हो जाएगा? तीन बार। तो यहां शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तीन। इसके अंदर 6 क्वेश्चंस हैं, मैंने सारे इसीलिए लगवाए ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा आपको, शानदार तरीके से आप लोग चीजें कर सकते हो। याद रखना इस बात को। तो पहले के तीनों ये चीजें होगी 2.1 के अंदर। और मान लो कि अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चंस की, ठीक है, तो यहां पर भी देखो ये ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? दो बार। कितनी बार कर रहा है? दो बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? दो। यहाँ ग्राफ देखो कितनी बार कर रहा है? एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, और एक बार इधर। चार बार कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? चार हो जाएगी। यहां पर भी देखो एक बार कर रहा है, इधर दो बार हो गया, और इधर कितनी बार हो गया? तीन बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तीन। तो इसका मतलब अगर आपको कोई बहुपद दे रखा है, पॉलिनोमियल्स दे रखा है, और शून्यकों की संख्या पूछे, तो आपको सोचना है ये क्षैतिज रेखा को कितनी बार प्रतिच्छेद करेगा। कौन सी रेखा को? क्षैतिज रेखा को। क्षैतिज रेखा को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतनी शून्यकों की क्या होने वाली है? आपके संख्या होने वाली है। तो शून्यकों की संख्या, इसमें ये ग्राफ एक बार भी एक्स एक्स वाली लाइन को टच नहीं कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? जीरो। इसका मतलब इसका सॉल्यूशंस भी करवा दिया मैंने आपको। और तो आपको क्या चाहिए? शानदार तरीके से चीज बता दी ना आपको। शानदार तरीके से आपने एक एक बढ़िया तरीके से चीज इसको कर ली। तो 2.1 है, आप प्रैक्टिस के लिए उदाहरण नंबर 1 कर सकते हैं। इसके अंदर जाकर प्रैक्टिस करेंगे तो आनंद आएगा, आप चीजें कर सकते हैं आराम से, कि हम सोचेंगे हाँ हम ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं साहब, आगे चलते हैं। तो ये तो आराम से हो गया, कोई समस्या है नहीं। आगे हम लोग बात करते हैं आपके उदाहरण नंबर 2 की। किसकी बात करते हैं? आपके उदाहरण नंबर 2 की भाई। किसकी बात करते हैं? आपके उदाहरण नंबर 2 की। उदाहरण नंबर 2 आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लें। उदाहरण नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द्विघात बहुपद दे रखा है, शून्य ज्ञात कीजिए। एक तो आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध के सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच कैसे होती है? एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा, अगर आपको पता हो तो। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए होता है। एक होता है अल्फा बीटा, वो क्या होता है आपका?
सी बटा ए होता है। ये दो बातें आपको शून्यकों की संख्या और शून्य निकालना मतलब गुणनखंड करना। एक बहुपद का गुणनखंड करना बड़ा आसान होता है। 7वीं 8वीं क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, तो अब तो मेरे हिसाब से चीजें सीख जानी चाहिए और ये चीजें बड़ी इजी है, इसमें समस्या है नहीं। फिर एक नई चीज पूछी जाती है कि शून्यकों का योग और शून्यकों गुणनफल में संबंध बोलना, तो ये आगे क्वेश्चंस बढ़ जाता है, 2 नंबर में बनता है। तो आप लोग इसको बढ़िया तरीके से करके जाए और करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, आपको ध्यान रखना। तो ये आपके उदाहरण नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, तो फिर उदाहरण नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चंस भी सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है, आप आराम से कर लेंगे। उदाहरण नंबर 3 क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरीके से करके जाए। सेम पहले वाला क्वेश्चन है, शून्य निकालना है, लेकिन पहले वाले इसमें थोड़ा सा शून्यकों में फर्क है। अगर काम करके जाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा शानदार तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 हो गए। उदाहरण नंबर 3 के बाद में आपको बात करनी है उदाहरण नंबर 4 की। किसकी बात करनी है? उदाहरण नंबर 4 की। अब उल्टा है, पहले बहुपद देकर शून्य पूछ रहा था, पहले बहुपद देकर क्या पूछ रहा था आपसे? शून्य पूछ रहा था। पहले बहुपद देकर क्या पूछ रहा था? शून्य पूछ रहा था। अब शून्य देकर क्या पूछ रहा है? बहुपद पूछ रहा है। और जब शून्य देकर बहुपद पूछे तो बड़ा आसान होता है, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा बराबर में क्या हो जाएगा आपके? 0। ये फॉर्मूला याद करके जाएंगे। इस फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको -3 दे रखी है, अल्फा बीटा कितना दे रखा है? 2। क्यों? शून्यकों का योग, योग का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल का मतलब क्या होता है? अल्फा बीटा। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चंस भी आप लोग कर लेंगे ना, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी आपके पास आएंगे ना, उनका गर्दा आप लोग उड़ा देंगे, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। मतलब क्वेश्चंस का फॉर्मेट समझना है। मैथमेटिक्स ये कहती है कि आप कंसेप्ट क्लियर करें, इस कंसेप्ट से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चंस आएगा, उसको करेंगे तो फिर मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, आप लोग अगर करके जाएंगे तो मैं तो जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ना, मैंने जो एनसीईआरटी के चाहे 10वीं क्लास 12वीं क्लास के लगाए, तो मैं तो पूरा ऐसा चाह रहा हूं उन क्वेश्चंस को मिलाने से पूरा चैप्टर कवर अप हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि जब 1 दिन का 1.5 दिन का गैप होता है ना एग्जाम के अंदर, उस दिन आपको सारी चीजें पढ़नी नहीं होती है, आपको बकायदा रिवीजन करना होता है। जब आप रिवीजन अच्छी तरीके से करेंगे तो कोई समस्या आएगी नहीं आपको। रिवीजन का ही सब खेल है और रिवीजन से पॉसिबिलिटीज बनती है, जो आपको ध्यान रखनी है। उदाहरण नंबर 4 ऐसे 2.2 भी है। 2.2 में आप कोई क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूं अगर आप प्रैक्टिस के लिए कोई करें तो हो सकता है बाकी सेम क्वेश्चंस आपके उदाहरणों में आ गए हैं। ये 2.2 प्रश्नावली है आपकी, ये प्रश्नावली है आपके 2.2 की। तो थोड़ा ध्यान रखना, 2.2 में भी आपको मैं बता ही देता हूं, कोई अगर क्वेश्चंस पढ़ना हो, सेम ही क्वेश्चंस है ऐसे। ठीक है, कोई प्रैक्टिस करो तो एक इसके अंदर इसकी प्रैक्टिस कर लेना, पहले के चौथे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, और एक का ना कोई भी क्वेश्चंस मान लो ये तीसरा कर लिया, बाकी सेम टाइप का क्वेश्चंस है, पहला दूसरा तीसरा और छठा उदाहरण नंबर 2 की तरह है, उदाहरण नंबर 5 उदाहरण नंबर 3 की तरह है, ऐसा। और फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो भी आपके उदाहरण नंबर 4 की तरह। तो इसमें से कोई एक आधा क्वेश्चन कर लो, आप चाहो तो इसका पहला कर लो, केवल एक पहला कर लो, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी आप उदाहरण 2 उदाहरण 3 और उदाहरण 4 कर लेंगे ना, तो इन क्वेश्चंस को करने की नीड है नहीं सर, इनको कतई करने की जरूरत नहीं है कि इनको करना ही करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। आप केवल वो क्वेश्चंस करेंगे, आपका माइंड एकदम सेटअप होगा कि इस प्रकार का क्वेश्चंस बन रहा है, तो आप आराम से कर लेंगे, आराम से एनसीईआरटी को फोड़ देंगे। फिर किसी भी प्रकार का शून्य निकालना, सत्यता की जांच करना, उस प्रकार का जो भी क्वेश्चंस आएगा ना, उसको आप लोग लताड़ दोगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो ये हम लोगों ने आज दूसरा चैप्टर खत्म कर दिया है। अगला वीडियो तीसरे चैप्टर का आने से पहले आपका परम कर्तव्य, आपका काम यह है, आपका कार्य यह है, आपका वर्क यह है कि इन क्वेश्चंस को जो भी इंपॉर्टेंट बताए गए उनको ईमानदारी से बिना देखे 2 बार मिलाना। एक बार मिलाएंगे, मान लो कि ऐसा हो गया, इनका प्रैक्टिस करेंगे, नहीं आ रहा आपको समझ कर, फिर कुछ घंटे रुकने के बाद इनका आप लोग बार बार रिवीजन करिए। जब आप बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार चीजों को बढ़िया तरीके से करते जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि अब समय नहीं, अब आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते अपने आप को कि अगली बार करके दिखा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अब होना जाना कुछ भी नहीं है, समय निकल गया, फिर पछतावा होगा। मैं ये कह दूंगी 1 महीना पढ़ा, पढ़ लो, अभी पढ़ लोगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ तो हो सकता है, खाली हाथ तो मत बैठो। कुछ इधर उधर हाथ पैर मारोगे ना, तो 100% कह रहा हूं कुछ हासिल करोगे इन 1 महीने के अंदर। और अगर बैठे रहे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, तो उसकी बजाय तो बढ़िया बात है हाथ पैर मार लो।
उसकी बजाय तो कुछ हासिल होगा आपको, कुछ तो मिलेगा जिंदगी में, अनुभव मिलेगा जिंदगी में, मेहनत करना सीख जाओगे, और मेहनत करना ही सीखना आप लोगों को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जितनी बातें आपको बोली गई आपके समझ में आ गई होगी। जो मैंने टिक करवाए वो आपके टिक बढ़िया तरीके से कर लिए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ, तब तक आप इसका रिवीजन करना नहीं भूलना, नहीं भूलना, नहीं भूलना। ओके साहब, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।